अच्छा भाई, तो पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे कि होता क्या है कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखते हैं तो कॉइल के इस शक्ल के होने के बायस एक जगह आपको नीचे फोर्स मिल रही है, एक जगह आपको ऊपर फोर्स मिल रही है, तो कॉइल इस तरह घूमना शुरू कर देती है। और ये भी हमने आपको बताया था कि घूमती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कॉइल बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यानी ये घूमती गई और अब क्या है कि भाई ये कॉइल बिल्कुल, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको यूं सीधी नजर आ रही है, जिसमें जाहिर है ये दो टुकड़े हैं ना कॉइल के, एक नीचे है और एक ऊपर है, और बिल्कुल एक दूसरे के जब ऊपर नीचे हैं तो इनकी जो फोर्सेस हैं वो कैसे लग रही होंगी। नीचे वाले टुकड़े में करंट यूं जा रहा है, यानी राइट हैंड रूल से L इस तरफ है, B उस तरफ है, तो फोर्स कहाँ मिल रही है आपको, पेज के अंदर मिल रही है। जबकि जो ऊपर वाला वायर है, यानी जो ये वाला वायर था पहले, उसमें भी मुसलसल यही हो रहा है कि भाई लेंथ यहाँ है, बी यहाँ है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर लग रही है। गोया जब ये बिल्कुल सीधी हो जाती है ये कॉइल, तो फोर्सेस तो ऊपर नीचे लग रही हैं, तो ये घूमना फिरना कैसे मिलेगा हमें। तो इसमें होता ये है कि भाई जब कॉइल घूमती चली जा रही है तो बिल्कुल जब इस पॉइंट पे आएगी तो इसका मोमेंटम तो होगा ना, गोया मोमेंटम की वजह से ये आगे बढ़ जाएगी, एक जगह रुकेगी नहीं। तो भाई अगर ये घूम जाएगी तो क्या होगा कि ये वाली साइड उस तरफ आ जाएगी, ये वाली साइड इस तरफ आ जाएगी। तो इसको जरा मैं अलग से आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये साइड लंबी हो गई, ये साइड छोटी है। और करंट को क्या हुआ है, करंट तो अपनी समत बरकरार रखे हुए है ना। अब ये होता है कि जब ये साइड पलट गई तो इस वायर पे जो फोर्स इस समत में लग रही थी वो अब किस समत में लगेगी, ये वाली सूरत हाल हो जाएगी। तो भाई अब क्या है कि लेंथ आपकी ये रही, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये रही, राइट हैंड रूल से अब इस वायर के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, बाहर की तरफ, आपकी तरफ लगेगी। जबकि इस वायर पे क्या होगा कि लेंथ का वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ये रहा, तो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। गोया ये जो इस तरह आपकी कॉइल पलट के आई थी, पलटने के बाद क्या होगा, 90 डिग्रीज के बाद क्या होगा कि ये वापस पलट जाएगी। जब ये वापस पलटेगी तो दोबारा इस सूरत हाल में आएगी, फिर वापस आएगी और फिर क्रॉस करने के बाद दोबारा ऐसा होता रहेगा। गोया घूम घुमा के ऑसिलेट कर कर आके ये बीच में आके रुक जाएगी उसूलन। लेकिन हम मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमें ये जो बीच में ये जो मैंने आपको लाइन बना के दी हुई है, इसकी जगह एक शाफ्ट है जिसकी वजह से बाकी सारा सिलसिला घूम रहा है। मिसाल के तौर पे पंखे की बात करें तो पंखे में मोटर लगी होती है, तो मोटर यही तो कर रही होती है कि ये जो कॉइल है ये बार बार घूमती रहती है, जिसकी वजह से जो बीच में आगे आपका पंखा लगा हुआ है ये पंखा गोल गोल घूमता है। तो अगर ऐसा होगा तो पंखा तो एक जगह रुक जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम दरअसल चाहते क्या हैं कि जब ये डायरेक्शन बदले तो जो करंट की समत है, ये करंट की समत भी पलट जानी चाहिए। यानी जब ये 90 डिग्री से ज्यादा आए तो ये वाला जो टुकड़ा है, इस वाले टुकड़े का करंट ये वाली समत में आ जाए। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि हम कॉइल को कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस के जरिए। डिवाइस भी क्या है, ये कहलाता है एक कम्यूटेटर। अच्छा, एक और मसला ये भी होता है कि अगर इस तरीके से ये कॉइल घूमे चली जा रही है तो इसमें करंट लाने के लिए कुछ तार शार भी तो जुड़े होंगे ना भाई, कोई सर्किट बना हुआ होगा, कोई बैटरी, कोई पावर सप्लाई वगैरह ये सब होगी, तो ये तार भी तो यूं गोल गोल घूम जाएंगे। तो क्या कोई तरीका है कि तार भी वहीं रहें और ये कॉइल भी मुसलसल गोल गोल घूमती रहे? तो वो तरीका जो मैंने अभी आपको कहा था कि वो तरीका ये है कि आप इसको कनेक्ट कीजिए एक डिवाइस के जरिए, और ये डिवाइस कहलाती कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि बुश, मोटर के बुश खराब हो गए, तो ये जो बुश होते हैं ना, ये कार्बन के कनेक्टर होते हैं जो कि कुछ इस शक्ल में होते हैं, और इन कम्यूटेटर्स के जरिए हमारा सर्किट इस मोटर से कनेक्ट हुआ होता है। यानी आप समझ लीजिए कि दूसरी तरफ भी एक बुश पाया जाएगा और फिर आपका ये सर्किट आ गया। बैटरी है और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन बात समझिए। तो इससे होगा क्या कि जब आपकी कॉइल ये घूम रही होगी तो कम्यूटेटर, इस पे लगा हुआ कम्यूटेटर इसके साथ साथ घूमेगा, और जब आप बिल्कुल ये 90 डिग्रीज वाले माहौल में आएंगे तो होगा क्या कि अब ये तार साथ नहीं जुड़े हुए, ये कम्यूटेटर अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देंगे। कॉन्टैक्ट छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो कनेक्शन आपका है ना, ये वाला कनेक्शन इस टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला कनेक्शन उस टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा। तो इससे होगा ये कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो पलट जाएगी। यानी जब कॉइल का, खैर ये मिटाने की जरूरत नहीं थी, आप ये समझ लीजिए कि करंट मुसलसल आपका इसी तरीके से रहेगा। जब ये कॉइल पलट जाएगी, यानी ये वाला टुकड़ा जब यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें जो करंट इस समत में जा रहा था वो
अपनी समत बदल के इस समत में आ जाएगा और ये मुसलसल होता रहेगा। तो ये जो बुश है ना, कार्बन के बुश, ये पूरी चीज बेसिकली कहलाती है कम्यूटेटर। लिख भी देते हैं, कंप्यूटर नहीं है, कम्यूटेटर। अगर मेरे पास घूमती हुई मोटर होती तो मैं आपको दिखाता कि ये कम्यूटेटर करता क्या है, कि एक पॉइंट पे जाके यहाँ से कॉन्टैक्ट खत्म होता है और ये कॉन्टैक्ट उधर बन जाता है और ये वाला कॉन्टैक्ट यहाँ से खत्म होकर वहाँ चला जाता है, मुसलसल होता रहता है ये। तो इससे होता ये है कि आपका सर्किट, आपके तार शार सब कुछ वहीं रहता है और बस ये जो करंट की समत है ना, ये करंट की समत पलटती जाती है।